हाँ तो भाई मेरे, मैं सुब्रतो विश्वास और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, यूज स्टेट हुक के, रिएक्ट जेएस के यूज स्टेट हुक के एक टॉपिक के बारे में। इसका नाम आपको लिखा हुआ दिख रहा है स्क्रीन पे, अवॉइडिंग रिक्रिएटिंग द इनिशियल स्टेट। ठीक है, अब इसका क्या मतलब होता है वो समझ लेते हैं सबसे पहले कि है क्या भाई ये चीज़, क्या आप बोलना चाह रहा है ये। तो अवॉइडिंग यानी बोलते हैं किसी चीज़ को अवॉइड करो, भाई इस चीज़ को तुम अवॉइड करो, इसको मत करो, है ना, तुम्हारे लिए सही नहीं है, ऐसे बोलते हैं ना। इस चीज़ को जो है आपको अवॉइड करना चाहिए, इस चीज़ को आपको ये चीज़ नहीं करना चाहिए। आपको मतलब कुछ चीज़ अगर वार्निंग देना होता है तो बोलते हैं हम लोग नॉर्मली बातचीत में हिंदी में कि जैसे आपको ना ये चीज़ नहीं करना चाहिए तो बोलते हैं आपको ये चीज़ अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्ट जैसे हमें बता रहा है कि भाई आपको जो है इनिशियल स्टेट को ना रिक्रिएटिंग करने से अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, अब ये कैसे होता है और कैसे ये हम मतलब गलती कर लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, ताकि आपको ये चीज़ समझ में आए इसका सॉल्यूशन भी। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, वापस जाते हैं यहाँ पे और मान के चलते हैं ना कि हमें कुछ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ दिखाना। ठीक है, तो एक फंक्शन बनाते हैं, मान के चलो कॉन्स्ट जनरेट स्टूडेंट्स करके एक फंक्शन बनाते हैं, और जो कि सिंपली एरो फंक्शन है जो रिटर्न करेगा डेटा। तो रिटर्न करते हैं न्यू एरे, एम्प्टी स्लॉट क्रिएट करते हैं 10 न्यू एरे का। ठीक है, और यहाँ पे फिल कर देते हैं डॉट फिल एम्प्टी डेटा, डॉट मैप करते हैं उन 10 एम्प्टी एलिमेंट को भरने का काम करते हैं। यहाँ पे इंडेक्स देते हैं एक, और इस तरीके से मैपिंग करते हैं। अब रिटर्न करेंगे ऑब्जेक्ट, डायरेक्टली लिखेंगे तो समझेगा फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, इसलिए पहले राउंड ब्रैकेट फिर ऑब्जेक्ट देना सिंटेक्स। अब यहाँ पे देते हैं नेम। ठीक है, तो मैंने फेकर जेएस को इंस्टॉल कर लिया है। ठीक है, तो ईजी पड़ता है फेक डेटा के लिए, जैसे ईमेल का ये है, फुल नेम का ये है। ठीक है, और एक आईडी दे देते हैं, इंडेक्स +1 कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो ये फिलहाल के 10 मान के चलिए कि 1000 10,000 अगर डेटा करेगा तो बहुत ज़्यादा डेटा कर रहा है ना। तो अब क्या सीन है, चलो यहाँ देखते हैं पहले प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है। तो एक स्टेट क्रिएट करते हैं, स्टूडेंट्स सेट स्टूडेंट्स यूज स्टेट। अब भाई ये जो हमें पता है कि इस फंक्शन को अगर हम लोग कॉल करेंगे तो हमें 10 डेटा मिलने वाला, तो यहाँ पे हम लोग कॉल कर देते हैं, सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, और यहाँ कॉन्सोल लॉक लगाते हैं ताकि हम लोग चेक कर सकें। ठीक है, वो आपको आगे समझ में आएगा मैं क्यों लगा रहा हूँ। ठीक है, स्टूडेंट्स रिक्रिएटिंग डेटा, ऐसा कुछ भी लिख दो बस टेस्ट करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे इवेल टैग दे देते हैं, और यहाँ मैप कर देते हैं स्टूडेंट्स डॉट मैप स्टूडेंट। ठीक है, और एल देते हैं यहाँ पे, एल टैग और की दे देते हैं एज ए प्रॉप, जिसमें से कि स्टूडेंट हम लोग तो आईडी भेज ही रहे थे, तो स्टूडेंट डॉट आईडी। ठीक है, आईडी तो हम भेज रहे थे ना जो जनरेट हो रहा था डेटा। आप कॉन्सोल लॉक करके भी यहाँ देख सकते हो रिटर्न के ऊपर कि कैसा डेटा आ रहा नहीं आ रहा। ठीक है, अब यहाँ पे नेम देते हैं स्टूडेंट्स, सॉरी स्टूडेंट डॉट नेम, स्टूडेंट्स नहीं क्योंकि लूप चल रहा है हर एक बार आएगा, और एक आएगा स्टूडेंट डॉट ईमेल जो कि हमने डेटा जनरेट करके रखा हुआ है। ठीक है, इसको सेव करते हैं और चलिए जाके देखते हैं। ठीक है, थोड़ा जूम कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये स्टूडेंट से रिक्रिएटिंग डेटा ये 2 बार आ रहा है, टेंशन मतलब क्योंकि स्ट्रिक्ट मोड पे ना, इसीलिए अगर मैं स्ट्रिक्ट मोड से हटा दूंगा तो सही हो जाएगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, अगर इसको हटा दें, ऐसा हटाना नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए, अगर आपको टेंशन लगे नहीं बताओ 2 बार क्यों हो रहा है। ठीक है, ये देखो। ठीक है, एक बार आ रहा है स्टूडेंट्स रिक्रिएटिंग डेटा, क्योंकि अगर देखा जाए यहाँ पे स्टेट ये जो क्रिएट हुआ है, यहाँ पे हमने यूज स्टेट हुक के अंदर जनरेट स्टूडेंट्स फंक्शन को कॉल किया, और जब कॉल किया तो ऑब्वियसली पहले कॉन्सोल होगा, फिर रिटर्न करता है 10 डेटा। ठीक है, और यहाँ पे ये चीज़ आ रहा है, नेम और ईमेल आ रहा है 10 डेटा जो भी जनरेट हुआ रैंडमली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ सही है भाई, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत कहाँ पे, अब देखो, अब दिखाता हूँ। मान के चलो काउंटर करके स्टेट बनाते हैं। अरे भाई यूज स्टेट होगा यार, क्या कर रहे हैं हम, बताओ। ठीक है, यहाँ 0 देते हैं। ठीक है, अब ये कुछ भी हो सकता है, आपका कोई और भी तरह का स्टेट हो सकता है। यहाँ काउंटर है तो सिंपल एग्जांपल है, यहाँ पे भाई कुछ और भी किसी भी तरह का फॉर्म का डेटा है कि ये है वो है, ये हो रहा है वो हो रहा है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ बटन देते हैं अपडेट काउंटर। ठीक है, आपको समझाने के लिए मैं सिंपल से सिंपल एग्जाम्पल दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ भाई। ऑन क्लिक एक इनलाइन फंक्शन देता है जो कि काउंटर को अपडेट करेगा, तो यहाँ देते हैं सेट काउंटर +1। ठीक है, और काउंटर को भी रेंडर कर देते हैं, मतलब पता तो चले भाई कि है हो क्या, हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, दिखना चाहिए ना यार, नहीं तो क्या समझ में आएगा। लेकिन अभी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होगा, ध्यान देना। ठीक है, ध्यान देना, डेटा पे ध्यान देना, काउंटर पे ध्यान देना, बटन पे ध्यान देना भाई, इस पे ध्यान देना। अब बोलोगे भाई मेरा 4-5 आँख तो है नहीं भाई कि हम हर एक जगह पे ध्यान दें, ध्यान तो एक ही जगह दे सकते हैं ना, ध्यान एक ही जगह दिया जा सकता है, लेकिन फिर भी कोशिश करना। ठीक है, अपडेट काउंटर पे क्लिक करते हैं, काउंटर अपडेट हुआ, बहुत सही। स्टूडेंट रिक्रिएट फिर से आया। ठीक है, तो यानी कहीं ना कहीं वो डेटा 10 डेटा फिर से रिक्रिएट हुआ।
लेकिन भाई एक क्वेश्चन है कि अगर रिक्रिएट हुआ तो फिर अपडेटेड डेटा क्यों नहीं आया? क्योंकि स्टेट अगर अपडेट हो रहा है, स्टेट में नया डेटा अगर आ रहा है, तो ऑब्वियसली जो डेटा जो स्टेट यूज़ किया जा रहा है यूआई में, उसको जो है आपका फिर से रीरेंडर होना चाहिए। फिर से क्लिक करते हैं, ठीक है, ये देखो हर बार ये अपडेट हो रहा है, काउंटर अपडेट हो रहा है और स्टूडेंट रिक्रिएट हो रहा है हर बार, ये फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है, ये कॉल हो रहा है, तो ये रिटर्न भी कर रहा है। जब रिटर्न कर रहा है इस पर डेटा भी आ रहा है, ठीक है, जब डेटा आ रहा है स्टूडेंट्स को यहाँ यूज़ कर रहे हैं, तो ये अपडेट क्यों नहीं हो रहा है? मतलब ठीक है, नहीं हो रहा वो अलग चीज़ है, लेकिन एक तरह से देख रहे हैं क्या हो रहा है, ठीक है। तो रिएक्ट का ये मैकेनिज्म है कि जब भी आप इनिशियल स्टेट में कोई फंक्शन को कॉल करके जनरेट करते हो डेटा, ठीक है, तो क्या करता है वो सिर्फ फर्स्ट रेंडर यानी इनिशियल रेंडर के लिए यूज़ करता है, बस वो इनिशियल रेंडर के लिए यूज़ करेगा, बाकी रेंडर में वो इग्नोर करेगा। लेकिन इससे नुकसान क्या है कि बाकी रेंडर में अगर इग्नोर कर रहा है, ठीक है, बाकी रेंडर में अगर इग्नोर कर रहा है, तो यहाँ पर नुकसान क्या है कि मान के चलो ये बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा कर देता है, मान के चलो यहाँ पे 1000 या 1 लाख डेटा इस तरीके से, तो इतना वेस्टफुल डेटा बार बार क्रिएट होता ना, क्योंकि ये तो ऐसा नहीं कि इस डेटा को फिर से यूज़ करने वाला था, ये इग्नोर कर देगा इनिशियल रेंडर के बाद, हर बार ये इग्नोर कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ क्या होता है, वेस्ट होता है आपका, ठीक है। एक तरह से आप जैसे होता है, जैसे आप समझ सकते हो कि रिलेशनशिप में होता है, ठीक है, कि आप एफर्ट डाल रहे हो और वो अगला जो है इंसान जो है भाई उसको इग्नोर करते रहा है, तो आपका क्या हो गया, आपका जो एफर्ट हो वेस्ट हो गया, ठीक है। आपने एक बार एफर्ट डाला किसी रिलेशनशिप में, कोई आपको अच्छा लगता है, ठीक है, आपने एक बार एफर्ट डाला, अगले ने भाई इग्नोर कर दिया, आप देख रहे हो कि अगला इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है, रियल वर्ल्ड एग्जांपल समझते हैं, तो आप देख रहे हो अगला इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप अगला बार एफर्ट थोड़ी डालने जाओगे कि भाई वो तो इंटरेस्टेड है नहीं, क्या फ़ायदा वहाँ एफर्ट डाल के, चलो कहीं और देखते हैं, ऐसा वाला रखते हैं ना बेसिकली नॉर्मली जो लोगों का होता है मैकेनिज्म, ठीक है। तो भाई आप अगर दूसरी बार, तीसरी बार, चौथे बार, पाँचवीं बार, छठे बार अगर एफर्ट डाल रहे हो तो वो बेकार ही है, बर्बाद हो रहा है ना एफर्ट, आप कहीं और डालोगे ना वो एफर्ट, उस वहाँ पे क्यों डालोगे जहाँ पे लोग इग्नोर कर रहे हैं आपको। सेम चीज़ यहाँ कोडिंग में भी होता है, देखो रियल वर्ल्ड ही पूरा सब कुछ यहाँ पे रियल वर्ल्ड है, तो यहाँ पे जो है ये चीज़ ये इग्नोर कर रहा है, ठीक है, जो यूज स्टेट होके ना ये बार बार लेकिन कॉल कर रहा है, तो अब बार बार ये एफर्ट डाल रहा है, बार बार एफर्ट डाल रहा है, बार बार जब भी वो अपडेट हो रहा है ना, काउंटर अपडेट होने का जैसे पूरा कंपोनेंट फिर से रेंडर हो रहा है, तो ये जो है फिर से ये एफर्ट डाल रहा है, ये जनरेट हो रहा है, तो उसका क्या कुछ फ़ायदा तो नहीं हो रहा, क्योंकि वो फ्रेश डेटा यहाँ पे वो चीज़ नहीं करता। ये यूज स्टेट का मैकेनिज्म है कि एक ही बार वो इनिशियल अगर आप फंक्शन कॉल कर रहे हो ना, फंक्शन कॉल करके डेटा जनरेट कर रहे हो यूज स्टेट के अंदर, तो एक ही बार वो चीज़ होगा। लेकिन क्या है ना कि आपका जो एफर्ट है, जो मेमोरी जा रहा है या जो भी कुछ तो खर्चा हो रहा है ना यहाँ पे, तो वो चीज़ आपका बेकार हो जा रहा है, ठीक है। तो उससे बच कैसे सकते हैं, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे वो लोग बताते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पे इनिशियलाइजर फंक्शन को पास कर सकते हो। अब इनिशियलाइजर फंक्शन क्या होता है, तो बहुत ही सिंपल है। इनिशियलाइजर फंक्शन क्या होता है, आप यहाँ पे दो तरीके से चीज़ों को कर सकते हो, मतलब एक ही है लेकिन दो तरीके से। कहने का मतलब ये हुआ इनिशियलाइजर फंक्शन यानी कि आपको यहाँ फंक्शन पास करना। आप बोलोगे भाई सुब्रत यहाँ तो फंक्शन पास किए, नहीं, आप यहाँ पे फंक्शन नहीं पास किए, आपने यहाँ पे फंक्शन को कॉल करके पास किया। जब फंक्शन को कॉल किया तो उसका डेटा यहाँ पे आ गया, आप फंक्शन नहीं पास किए। फंक्शन पास करने का कुछ और मतलब होता है, ये नहीं समझ लो, फंक्शन डिफिनेशन पास करना, उसी को बोलते हैं इनिशियलाइजर फंक्शन, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, तो फंक्शन जब कॉल करें ना, दो राउंड ब्रैकेट हटा देना, जब हटा देंगे ना तो ये क्या करेगा, ये सर्च करेगा, तो ये अच्छा ये मिल गया, तो ये क्या करेगा, इतना सा चीज़ है ना यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा जब रन होगा, ठीक है। तो इस देखो यहाँ पे अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब, अरे भाई यहाँ पे अगर ऐसे लिखते हैं राउंड ब्रैकेट, तो हम लोग कहने का मतलब कि हर बार कॉल कर रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा करेंगे ना तो ये ना क्या करेगा, ये हो गया इनिशियलाइजर, इसको इनिशियलाइजर फंक्शन बोलते हैं। अब रिएक्ट जेएस क्या करेगा, इस फंक्शन डिफिनेशन को इसने रख लिया, यहाँ कॉल नहीं हो रहा, इसने डिफिनेशन यानी इतना सा पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप इस तरीके से कॉल कर देते तो वैल्यू के बारे में बातचीत होता, लेकिन यहाँ पे इतना लिखे तो ये फंक्शन डिफिनेशन को रख लिया। अब क्या होगा कि इनिशियल रेंडर पे वही इसको सिर्फ कॉल करेगा और बाकी रेंडर पे इसको कॉल नहीं करेगा, ठीक है। ये एक फ़ायदा होता है, इसको सेव करते हैं और चलिए देख लेते हैं, पता चल जाएगा, ठीक है। अब अगर अपडेट करते हैं काउंटर ना, तो कितना भी अपडेट कर रहे हैं 10, 11, 12 बार यहाँ पे भी नहीं आ रहा है स्टूडेंट से रिक्रिएटिंग। अगर ये बार बार 11 बार भी कॉल होता तो ऑब्वियसली काउंसलर भी 11 बार दिखता कि नहीं, जैसे पहले दिख रहा था इसको अपडेट करने से। अब तो कितना बार भी कर रहे नहीं दिख रहा है। तो एक तरह से आपका जो एफर्ट है वो कहाँ एफर्ट आपका काम आ गया, यानी आप देखें कि एक बार एफर्ट डाल के भाई अगर नहीं काम आ रहा तो फिर से एफर्ट आप नहीं डाल रहे हो। ये एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल था, ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल था, लेकिन समझ रहे कोडिंग के मामले में। तो आपको इस तरह से इनिशियलाइजर फंक्शन देना, रिएक्ट इसको इग्नोर करेगा, बट कहने का मतलब है कि आप उस चीज़ को एफर्ट मत डालो, ठीक है, यहाँ पे। या फिर आप इसको एक और एक तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। तो इनिशियलाइजर फंक्शन, तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो कि फंक्शन डिफाइन कर दिए, इनलाइन फंक्शन जो कि कॉल करेगा इसको, ठीक है, जो पुराना वाला तरीका था ये भी कर सकते हो। तो ये भी एक तरह से वही हो गया ना कि आपने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया, ये फंक्शन डिफिनेशन हो गया जो कि कॉल करेगा इसको, ठीक है। ये ऐसे भी कर सकते हो, जो आपको तरीका सही लगे, दोनों ही सही है, ठीक है। ये देखो, या फिर पहले वाला भी सही था, आपको बस कॉल नहीं करना, आपको सिर्फ डिफिनेशन देना है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, इस फंक्शन को खुद ही कॉल कर देगा, आपको टेंशन नहीं लेना, खुद कॉल करके डेटा, अब जब कॉल करेगा तो ऑब्वियसली उसको डेटा जनरेटेड, डेटा रिटर्न वाला मिल जाएगा वैल्यू, वो रख लिया। अब नेक्स्ट बार से इस फंक्शन को ये कॉल डिफिनेशन जो है फंक्शन डिफिनेशन को इसको कॉल नहीं करेगा,
ठीक है, तो सिंपल है। तो भाई आशा करता हूँ कि आप समझ गए होगे कि कैसे आप अवॉइड कर सकते हो रिक्रिएटिंग इनिशियल स्टेट, ताकि आपका जो मेमोरी वेस्ट ना हो, आपका जो एफर्ट जा रहा है वो एफर्ट आपका वेस्ट ना हो। ठीक है, अगर फिर भी आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन हो, सिंपली आप कमेंट सेक्शन पे मेरे से पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे @तूफानी कोडर मेरा अकाउंट है, वहाँ पे आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सोशल मीडिया के सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिए हुए हैं, तो आप मेरे से वहाँ पे भी कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं भाई अगले वीडियो में।